नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का सभी 12 राशियों का राशिफल। यह जो राशिफल है वो थोड़ा खास है क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है। तो यह जो सप्ताह है इसमें जो शुभ दिन हैं उसके बारे में कहा जाए तो करीबन 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक के जो दिन हैं वो शुभ फलदायी साबित होंगे। इसमें आप महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हो, लेकिन 7, 8, 9 ये जो 3 दिन हैं वो अशुभ फलदायी साबित होंगे। ग्रहण का जो प्रभाव है वो खास करके 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में देखा जा सकता है। हालांकि हर एक राशि के लिए ग्रहण के जो प्रभाव है, परिणाम जो है वो अलग अलग होंगे। उसके बारे में चर्चा हम आगे करेंगे ही, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन दिनों में चंद्रमा जो राशि परिवर्तन करेंगे उसके जो प्रभाव परिणाम हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसी प्रकार जो बड़े ग्रह है, जो स्लो मूविंग प्लैनेट है, उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में हम डिटेल में करने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में रवि बुध भ्रमण कर रहे हैं। छठे भाव में मंगल है। व्यय भाव में शनि वक्री है। उसी प्रकार जो चंद्रमा का राशि परिवर्तन होने जा रहा है वह अष्टम, भाग्य, दशम और लाभ भाव में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण जो सप्ताह है उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आप में जो ऊर्जा है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप अपने लोगे वे पूरे भी करोगे। जैसे कि आपकी मानसिकता भी है, आप जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो। सिर्फ थोड़ा सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो आपके अनुमान के अनुसार ही होगी। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है या फिर ध्यान देना आवश्यक है। खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो इन दिनों में थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो वहाँ पर का जो स्ट्रेस है वो भी थोड़ा इस महीने, इस सप्ताह में देखा जाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा अमल करना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्र का जो राशि परिवर्तन होने जा रहा है उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो इस सप्ताह के लिए किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक और 1 तारीख को ही शाम 7:55 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 1 तारीख का जो दिन है इसमें किसी भी प्रकार के नए काम की शुरुआत नहीं करना और खास करके आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 8 तारीख के शाम 7:55 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक रहेगा। तो जो 2-3 तारीख तक के जो दिन हैं इसमें आपका जो मूड कॉन्फिडेंस है वो ज़बरदस्त से देखा जाएगा। उसी प्रकार नए काम की शुरुआत कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है और शनि की जो दशम दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर या फिर चंद्रमा पर हो रही है। इस वजह से भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करीबन 2 और 3 तारीख को बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि 2-3 तारीख के दरमियान आपका जो मूड स्विंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, तो थोड़ा सा खुद पर कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख के प्रातः 5:21 के बाद यह जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 5-6 तारीख तक देखा जाएगा। अब इन दिनों में यह जो दशम भाव का जो चंद्रमा है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
नए काम की शुरुआत आप इन दिनों में कर सकते हो। जो भी स्ट्रेस पिछले करीबन 8-10 दिनों में आपने देखा होगा, उससे आप बाहर निकलोगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी। तो करीबन 3-4 तारीख तक का जो समय है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके 4 और 5 तारीख तक का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालाँकि 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहीं पर जाकर जो बातें हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी अलग सी साबित हो सकती है, क्योंकि 7 तारीख को जो ग्रहण है, वो आपके लाभ भाव में होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव है, वो आपके लाभ और पंचम भाव में देखा जाएगा। तो ग्रहण के चलते 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो बात मैंने शुरुआत में कही कि आपको करीबन 6, 7, 8 और 9 ये जो 3-4 दिन हैं, वो महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसमें आपके खर्चे जो है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं, तो खर्चों पर थोड़ा-सा अमल करना आवश्यक होगा। अनावश्यक जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार इन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अब ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो करीबन एक्सट्रीम तक भी जा सकती है, ब्रेकअप तक भी जा सकती है। तो खास करके करीबन 6, 7, 8, 9 ये जो 4 दिन हैं, उसमें अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो किसी भी प्रकार के बड़े हो या छोटे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। और जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्होंने खास करके इन दिनों में खुद के स्वास्थ्य के बारे में फोकस करना, ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद की जो राशि है, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में जो रवि है, वो देखा जाएगा स्वयं की राशि में। वृषभ राशि के तृतीय भाव में जो शुक्र है, वो भ्रमण करेगा इस संपूर्ण सप्ताह में। उसी प्रकार पंचम भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है, और आपके लाभ भाव में शनि वक्री भी है। तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है, इसमें वृषभ राशि की जो व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नई चीज़ वस्तु भी लाई जा सकती है, जो कि अच्छी बात होगी। उसी प्रकार कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना भी ये जो संपूर्ण सप्ताह है, उसमें काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें हैं, वो थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा सकती है। इसके बारे में पिछले कुछ दिनों में आपने अनुभव लिए भी होंगे। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं। जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी थोड़ा-सा खुद पर एफर्ट लेना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन-सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस सप्ताह के करीबन 1 तारीख के शाम 7:55 तक जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो दिनांक 1 तारीख को अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार 1 तारीख के रात के बाद, मतलब शाम के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक रहेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक है। अष्टम भाव में जो चंद्रमा भ्रमण करेगा, उस पर मंगल की और शनि दोनों की दृष्टि होगी। तो खास करके इन दिनों में किसी भी नए काम की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है, वो चूक सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख के प्रातः 5:21 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, और करीबन 5 तारीख तक ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में ही आपके भाग्य भाव में ही भ्रमण करेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इन दिनों में आपका जो स्ट्रेस है, वो पूरी तरह से निकल जाएगा। मतलब जो महत्वपूर्ण काम है, वे आपके बनते हुए नजर आएंगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर
करीबन 7 तारीख को जो ग्रहण है वो होने जा रहा है। ग्रहण का जो प्रभाव है वो आपके दशम और आपके चतुर्थ भाव पर देखा जाएगा। तो खास करके इन दिनों में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इन दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, छोटे हो या बड़े, बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है और इसके पीछे का कारण मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियां हो सकती है। उसी प्रकार घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। ये जो ग्रहण है, जो खग्रास चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, यह होगा तो 7 तारीख को, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो करीबन 7, 8, 9 इन 3 दिनों में ज़्यादा देखे जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपको आपके जो आपका खास करके जो कार्य क्षेत्र है, उसी प्रकार घर के जो लोग हैं या फिर घर का जो वातावरण है उसमें वो थोड़ा बिगड़ सकता है। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, अमल करना आवश्यक होगा। हालांकि यह जो संपूर्ण सप्ताह है उसमें 1 से लेकर 6 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। 7, 8, 9 ये जो दिन है वो अशुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में ही गुरु का भ्रमण है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र है, तृतीय भाव में जो रवि है वो भ्रमण कर रहा है, वहाँ पर बुध भी है, और आपके चतुर्थ भाव में मंगल है, दशम भाव में शनि वक्री है। तो खास करके ये जो संपूर्ण सप्ताह है वो आपके लिए काफ़ी मायनों में शुभ फलदायी साबित होगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा, लेकिन आपसे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। नई जो वस्तुएं हैं वो खरीदी जा सकती है। हालांकि ये जो संपूर्ण सप्ताह है उसमें आपका घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। कॉन्फिडेंस जो कभी कभार आपके राशि में थोड़ा कम देखा जाता है, लेकिन ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरा कर कर भी छोड़ोगे। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। घर के जो लोग हैं उनके स्वास्थ्य की परेशानियां भी सामने आ सकती हैं। खास करके वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें हाथ में नहीं लेना। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है इस संपूर्ण सप्ताह में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वह आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख के शाम 7:55 तक जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो दिनांक 1 तारीख को थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। हालांकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके शारीरिक या फिर मानसिक स्थिति पर देखा नहीं जाएगा। इसके बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक देखा जाएगा। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का जो चंद्रमा भ्रमण करेगा उस पर मंगल और शनि की दृष्टि देखी जाएगी। तो छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो देखी जाएगी, लेकिन इसका भी बहुत जो बड़ा प्रभाव है वह आपके वैवाहिक जीवन पर देखा नहीं जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वह सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। इस वजह से इसके जो प्रभाव है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख के प्रातः 5:21 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर 4 और 5 तारीख तक या फिर 6 तारीख के सुबह तक ये जो चंद्रमा है वो देखा जाएगा। ये जो अष्टम भाव का चंद्रमा है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं देखी जा सकती है। इसके बाद दिनांक 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जो ग्रहण इस सप्ताह में होने वाला है वो आपके भाग्य भाव में ही उसका जो प्रभाव है देखा जाएगा, आपका भाग्य भाव और आपके तृतीय भाव में। तो यहाँ पर 6 जो तारीख है वो वैसी अच्छी होगी, लेकिन 7, 8, 9
ये जो दिन है वह आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होंगे। खास करके इन दिनों में आपको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ऐसे निर्णय जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, प्रलोभन आपके सामने आ सकते हैं। कई प्रकार के आइडियाज़ आपके सामने आ सकते हैं, जिस वजह से आपको लग सकता है कि कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएँ। जिस वजह से आपकी जो दिशा है वो सकारात्मक रूप से, आपका जो जीवन है वो सकारात्मक दिशा से मिल सकती है। लेकिन असल में ऐसी बात देखी नहीं जाएगी, तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, स्वास्थ्य की भी छोटी-मोटी समस्याएँ इन दिनों में सामने आ सकती हैं। तो थोड़ा-सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। हालाँकि जो ग्रहण है वो 7 तारीख को है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में खास करके देखा जाएगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के व्यय भाव में गुरु है, कर्क राशि में शुक्र है, द्वितीय भाव में स्वयं के राशि में रवि है और बुध भी है, तृतीय भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है और आपके भाग्य भाव में शनि जो है वो वक्री है। ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसी प्रकार इस संपूर्ण सप्ताह में आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, महत्वपूर्ण निर्णय आप लोगे और वे आप पूरे भी करेंगे। सिर्फ ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम करते समय थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पैसे के जो खर्चे हैं वो भी थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। कुछ नई खरीदारियां आपसे हो सकती है। हालांकि आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है, लेकिन फिर भी ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें खर्चे देखे जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रहों की जो राशि परिवर्तन है उसका जो प्रभाव परिणाम है वह किस प्रकार से देखा जाएगा। दिनांक 1 तारीख के शाम 7:55 जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 1 तारीख के शाम के बाद का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 2 और 3 तारीख तक देखा जाएगा। तो करीबन 2-3 तारीख तक का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्या है वो ज़्यादा सामने आ सकती है, ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। यहाँ पर जो षष्ठ भाव का जो चंद्रमा है उस पर मंगल और शनि की दृष्टि देखी जाएगी, जिस वजह से आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो बातें हैं वो भी सामने आ सकती हैं। हालांकि यह जो सप्ताह है इसमें 4-5 तारीख का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में देखा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। महत्वपूर्ण काम इन दिनों में आप हाथ में ले सकते हो। करीबन 6 तारीख के सुबह के बाद का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, यह चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो ग्रहण होने वाला है, जो चंद्र ग्रहण होने वाला है वो आपके अष्टम भाव में उसके जो प्रभाव है वो देखे जाएंगे। हालांकि जो चंद्र ग्रहण है वो 7 तारीख को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में खास करके देखा जाएगा। तो इन 3 दिनों में आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार की समस्याओं से आप पीड़ित है तो उसके जो प्रभाव है वो इन दिनों में ज़्यादा देखे जाएंगे। उसी प्रकार जो खर्चे हैं वो भी ज़्यादा हो सकते हैं। आपको जो खर्चे है उस पर भी कंट्रोल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो ये संपूर्ण सप्ताह है इसमें खास करके 7, 8, 9 ये जो दिन है वो आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होंगे। ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें 1 से लेकर 6 तारीख तक का जो समय है वो ठीक देखे जाएंगे, अच्छे देखे जाएंगे।
इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के लाभ भाव में गुरु जो है वो भ्रमण कर रहा है, व्यय भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है। सिंह राशि में ही रवि जो है वो स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है, वहीं पर बुध भी है और आपके द्वितीय भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है। अब ये जो संपूर्ण सप्ताह है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस वाला देखा जाएगा। आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। जो काम आप हाथ में लोगे वे पूरे होते हुए नजर आएंगे। कुछ बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलते हुए नजर आएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें आपके जो खर्चे हैं उस पर आपको थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। हालांकि इसके पहले भी आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके होंगे। अनवांटेड खर्चे थोड़े ज़्यादा हो चुके होंगे, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। हालांकि ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें थोड़ा घूमना फिरना भी आपका हो सकता है। खर्चे जो है, जो मैंने बात कही उसके उसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो, जो बातें हैं वो आपके लिए सहज हो जाएगी। और महत्वपूर्ण बात स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य के बारे में भी छोटी मोटी परेशानियां आपने देखी होंगी। इस सप्ताह के जो चंद्र के जो राशि परिवर्तन है उसके बारे में अगर चर्चा की जाए तो इस सप्ताह के 1 तारीख को शाम 7:55 का तो जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन 1 सितंबर या फिर सोमवार के दिन घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो। 2-3 तारीख तक का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो पंचम भाव का चंद्रमा का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, आप दोनों में जो हार्मनी है वो इन दिनों में काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ बहुत ही अच्छे लाभ भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा करीबन 4 तारीख के प्रातः 5:21 के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 6 तारीख के सुबह तक देखा जाएगा। मतलब संपूर्ण 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख तक, 6 तारीख के सुबह तक का जो समय है उसमें ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो थोड़ा सा इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि बहुत अशुभ ऐसा ये दिन नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण काम की शुरुआत नहीं करना। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है। 6 तारीख के सुबह के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर जाके जो बातें हैं वो थोड़ा सा 7 तारीख को लेकर कॉम्प्लेक्स हो सकती है, क्योंकि 7 तारीख को जो ग्रहण है वो आपके सप्तम भाव में हो रहा है और इसका जो प्रभाव है वो आपके राशि पर भी देखा जाएगा। तो करीबन 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, अलर्ट रहना होगा। खास करके इन दिनों में अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो बातें, जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। ध्यान रखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। उनके स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। आपको खुद के बारे में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। भावना में बहकर किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। चीटिंग हो ना, फंस जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में खास करके जो ग्रहण का प्रभाव है वह सबसे ज़्यादा देखा जाएगा। तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार कुछ ऐसे मौके भी आ सकते हैं जो कि आपको फंसा सकते हैं, आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। बाकी अगर देखा जाए तो करीबन 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में जो रवि है वह स्वयं के राशि में भ्रमण कर रहा है। वहाँ पर बुध और राहु भी है। आप ही के राशि में जो मंगल है वो भ्रमण कर रहा है। आपके सप्तम भाव में शनि जो वक्री है वो भ्रमण कर रहा है। लाभ भाव में गुरु है और दशम भाव में लाभ भाव में शुक्र है और दशम भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है। तो पिछले करीबन 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो। महत्वपूर्ण निर्णय भी आपने लिए होंगे। उसी प्रकार स्वास्थ्य की भी छोटी मोटी समस्या आपने देखी होगी।
अब ये जो सप्ताह है खास करके 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, इसमें आपके जो खर्चे हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अनवांटेड खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा खर्चे के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। हालाँकि इन दिनों में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें भी आपके साथ हो सकती है, लेकिन लाभ के बारे में ये जो संपूर्ण जो सप्ताह है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन उसके साथ खर्चे भी आएँगे। इन दिनों में आपका घूमना-फिरना भी ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा-सा एक्सर्शन देखा जाएगा, थकावट थोड़ी-सी देखी जाएगी शारीरिक तौर पर। अब हम चर्चा करेंगे चंद्र के राशि परिवर्तन के आधार पर हर एक जो दिन है इस सप्ताह का वो आपके लिए किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके तृतीय भाव में दिनांक 1 सितंबर के शाम 7:55 तक जो चंद्रमा है वो देखा जाएगा। तो करीबन सोमवार का दिन है, इसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। महत्वपूर्ण काम आपसे हो सकते हैं। कमिटमेंट प्रोमिसेस के लिए भी जो सोमवार का दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि करीबन 1 तारीख के शाम के बाद का जो समय है, इसमें ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में, आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर 3 तारीख 2-3 तारीख तक देखा जाएगा। तो करीबन 2-3 तारीख तक का जो समय है, उसमें आप थोड़ा-सा घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, लेकिन वो आराम मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो ठीक देखी नहीं जाएगी। छोटी-मोटी बातों को लेकर जो स्ट्रेस है, वो थोड़ा देखा जाएगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम इन दिनों में हालांकि नहीं लेना, आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। लेकिन करीबन 4-5 तारीख तक का जो समय है, इसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में देखा जाएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है, इसमें 4 और 5 तारीख जो खास करके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो, वे पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ वगैरह भी मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण काम हैं, वो अगर आप 4 और 5 तारीख को हाथ में लेते हैं तो वो काफ़ी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 7 तारीख को जो ग्रहण है वो होने वाला है। अब ये जो ग्रहण है उसके जो प्रभाव है वो 7, 8 और 9 इन 3 तारीखों के दरमियान आपके षष्ठ और व्यय भाव में देखे जाएंगे। आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, खास करके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की किसी भी प्रकार के परेशानियों से अगर आप जूझ रहे हो तो इसके जो इफ़ेक्ट है वो खास करके इन दिनों में ज़्यादा देखे जाएंगे, 7, 8 और 9 तारीख को। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो भावनाओं में बहकर किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसका खामियाजा आने वाले कई दिनों तक आपको भुगतना पड़ सकता है। फंसना, फंस जाना, चीटिंग होना, इस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। इन दिनों में लोन लेना, पैसे की लेन देन से भी आपको थोड़ा सा दूर रहना होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के भाग्य भाव में गुरु का भ्रमण है, दशम भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है, लाभ भाव में स्वयं के राशि में रवि है, वहीं पर बुध और राहु भी है, और आपके व्यय भाव में शत्रु के राशि में मंगल भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो भाग्य भाव का जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभलदायी साबित होगा। आपका जो कॉन्फिडेंस और एनर्जी है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी, लेकिन पिछले करीबन 1-1.25 महीने से जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही है। स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल भी कर रहे हो। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक देखी नहीं जा रही है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना होगा। लेकिन ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है, जो रवि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है वो आपके लिए शुभ फलदायी है। इस वजह से आपको कुछ अच्छे लाभ मिल सकते हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार हैं उनसे आपको कुछ अच्छी मदद भी मिल सकती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब हम चर्चा करेंगे चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है
इस सप्ताह में उसके जो प्रभाव परिणाम हैं वो किस प्रकार से देखे जाएंगे। जैसे कि दिनांक 1 तारीख के शाम 7:55 तक का जो समय है, इसमें जो चंद्रमा है यह आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा सोमवार के दिन। तो सोमवार को आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। पैसे के मामले में थोड़े बहुत खर्चे भी देखे जाएंगे, लेकिन आपको लाभ ज़रूर मिलेंगे। आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। करीबन सोमवार के शाम 7:55 के बाद यह जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक देखा जाएगा। अब यहाँ पर आपके तृतीय भाव में जो चंद्रमा भ्रमण करेगा उस पर मंगल और शनि की दृष्टि देखी जाएगी। हालांकि 2-3 तारीख को आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे, महत्वपूर्ण काम भी आपके बनते हुए नजर आएंगे, लेकिन आपका जो स्ट्रेस है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जाएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। आपको स्वयं की भावनाओं पर, इमोशंस पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा, क्योंकि हो सकता है कि इमोशन के चलते आप गलत निर्णय ले सकते हो। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार 4, 5 और 6 तारीख के करीबन सुबह तक का जो समय है, उसमें ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब इन दिनों में आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे, और वह आराम आपको मिलेगा भी। वास्तु से रिलेटेड, घर से रिलेटेड महत्वपूर्ण निर्णय आप इन दिनों में ले सकते हो, जो कि काफ़ी इजीली पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। उसी प्रकार दिनांक 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। बस आपको इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि 6 जो तारीख है वो ठीक रहेगी। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। लेकिन 7 तारीख को जो ग्रहण है वो होने जा रहा है आपके पंचम भाव में। यदि भी ग्रहण 7 तारीख को है, लेकिन इसके जो प्रभाव परिणाम है वो 7, 8 और 9 इन दिनों में आपके पंचम भाव पर और आपके लाभ भाव पर देखे जाएंगे। तो खास करके इन दिनों में अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर हो सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, खास करके तुला राशि के, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उन्होंने भी आपके जो एफर्ट है वो आपको काफ़ी अच्छी तरीके से लेने हैं। खास करके आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। उसी प्रकार पैसे की लेन देन या फिर फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अष्टम भाव में गुरु का भ्रमण है। भाग्य भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है। आपके दशम भाव में रवि स्वयं की राशि में है। बुध और राहु भी वहीं पर है, और जो मंगल है वो मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1 आध महीने में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही हैं। जो बातें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो थोड़े ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात अच्छी भी आपने देखी होंगी करीबन 10-15 दिनों में, कि अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है, ये जो संपूर्ण सप्ताह है उसमें। और ख़ास करके इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी बातें आपके सामने आ सकती है, जिस वजह से आपका जो मूड कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी इस सप्ताह में आने की संभावना काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। आपके जो खर्चे हैं उस पर आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। खर्चे के बारे में भी पिछले करीबन 1 आध महीने में आपने देखा होगा कि आपके जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि ग्रह की जो राशि परिवर्तन है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से देखे जाएंगे। जैसे कि सोमवार के शाम 7:55 तक का जो समय है, इसमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो आपका जो मूड कॉन्फिडेंस और एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी।
उसी प्रकार थोड़ा सा घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। हालांकि सोमवार के शाम के बाद का जो समय है उसमें जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर मंगलवार और बुधवार या फिर 3 और 4 तारीख तक देखा जाएगा, 2 और 3 तारीख तक देखा जाएगा। तो उसमें आपको जो पैसे तो आपको मिलेंगे, लेकिन आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि और शनि के दशम दृष्टि, इस वजह से आपके जो अनावश्यक खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा देखे जाएंगे। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। 4 तारीख के सुबह 5:21 से करीबन 6 तारीख के सुबह तक का जो समय है उसमें ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। इसमें आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। महत्वपूर्ण काम भी आपके हाथ से बनते हुए नजर आएंगे। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम आपके हो सकते हैं। थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, उसका एक्सर्शन देखा जाएगा और उसका सीधा सीधा जो प्रभाव है वो आपके शारीरिकता पर देखा जाएगा, आपके हेल्थ पर देखा जाए। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि 6 तारीख के सुबह के बाद का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन आगे का जो समय है उसमें आपके चतुर्थ भाव में ही रहेगा। हालांकि जो 6 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए ठीक देखा जाएगा, लेकिन जो ग्रहण होने वाला है वो आपके चतुर्थ भाव में 7 तारीख को होने वाला है, चंद्र का खग्रास ग्रहण। तो ये जो बात है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। यदि भी ग्रहण 7 तारीख को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में देखा जाएगा आपके चतुर्थ और दशम भाव में। खास करके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। उनकी जो स्वास्थ्य की समस्याएं हैं वो ज़्यादा सामने आ सकती है और जिस वजह से घर का जो वातावरण है वो ठीक देखा नहीं जाएगा। वास्तु से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम बिल्कुल भी हाथ में नहीं लेना। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड भी कुछ ऐसे अनुभव आ सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। तो ये जो ग्रहण है इसका जो प्रभाव है वह आपके घर पर और आपके कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा देखा जाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। ये जो सप्ताह है इसके जो शुभ दिन है वो करीबन 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का है और 7, 8 और 9 ये अशुभ फलदायी साबित होंगे। इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के सप्तम भाव में गुरु भ्रमण कर रहा है, अष्टम भाव में शुक्र का भ्रमण है, भाग्य भाव में रवि स्वयं की राशि में है, वहीं पर बुध और राहु भी है और जो मंगल का भ्रमण है वो आपके दशम भाव में हो रहा है। तो ये जो संपूर्ण महीना है, ये जो संपूर्ण सप्ताह है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो अच्छी देखी जाएगी। आपका जो मूड है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सिर्फ आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 15-20 दिनों में शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे अनुभव आपने दिए ही होंगे। बस आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें एक बात बहुत ही अच्छी है कि जो भाग्येश है वो भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो, हालांकि आपकी जो राशि है वो समाज में जीने वाली राशि है, तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी है तो फेमस होना, इस प्रकार की बात है, या फिर आपका जो काम है वो समाज के सामने आ सकता है। आपके काम की अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छी हो सकती है। कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपको मिलते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो गुप्त शत्रु रहेंगे उनसे आपको सावधान होना ज़्यादा आवश्यक है। पिछले करीबन 1 सवा महीने में इसके भी आपने अनुभव लिए होंगे। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें चंद्र के जो राशि परिवर्तन है उस लिहाज से उसके जो अनुभव है वो किस प्रकार के होंगे। सोमवार दिनांक 1 तारीख शाम 7:55 तक का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो सोमवार का दिन है इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना और सोमवार के दिन आपका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा।
हालांकि सोमवार के शाम के बाद का जो समय है उसमें जो चंद्रमा है ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आप ही के राशि पे करीब 3 और 4 तारीख के प्रातः का जो समय है उसमें देखा जाएगा। तो आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन आपकी जो राशि है वो कभी कभार ऐसे निर्णय लेती है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होते। उसी प्रकार के कुछ अनुभव आपको इन दिनों में आ सकते हैं, खास करके 2 और 3 तारीख को। तो करीबन 2 और 3 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि मंगल और शनि दोनों की जो दृष्टि है वह आप ही के राशि पर है, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। उसी प्रकार करीबन 4 तारीख के प्रातः 5:21 के बाद ये जो चंद्रमा ये चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 4-5 तारीख तक देखा जाएगा। 6 तारीख के सुबह के बाद ये जो चंद्रमा है ये आपके तृतीय भाव में चला जाएगा। लेकिन 4 और 5 जो तारीख है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगी। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे पैसे मिल सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कुछ हो सकती है, लेकिन आपके जो खर्चे हैं वो भी थोड़े हो सकते हैं। लेकिन ये जो दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होंगे। आपका मूड कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार करीबन 4 तारीख 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो तृतीय भाव का भ्रमण करने वाला जो चंद्रमा है वो महत्वपूर्ण साबित होगा। 6 तारीख का जो संपूर्ण तारीख है, जो संपूर्ण दिन है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है जो आपके नेचर भी है, स्वभाव भी है। लेकिन यहाँ पर 7 तारीख को होने वाला जो ग्रहण है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह जो भ्रमण है, ये जो चंद्रमा है ये आपके तृतीय भाव में रहेगा और वहीं पर चंद्र ग्रहण देखा जाएगा खग्रास। और इसका जो प्रभाव है वो आपके तृतीय भाव पर, आपके भाग्य भाव पर देखा जाएगा करीबन 7, 8 और 9। तो खास करके 7, 8 और 9 इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। चीटिंग होना, फंस जाना, फंसाए जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। तो चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के छोटे हो या बड़े निर्णय इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो करीबन इस सप्ताह के 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के षष्ठ भाव में गुरु का भ्रमण है, सप्तम भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है, अष्टम भाव में स्वयं की राशि में रवि भ्रमण कर रहा है, वहां पर बुध और राहु भी है और आपके भाग्य भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है। तो जो बातें हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है क्योंकि जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो आपके लिए अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब यहाँ पर रवि जो है वो भी आपके अष्टम भाव में आ चुका है। तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए, ध्यान रखिए, क्योंकि इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो धीरे धीरे इस सप्ताह में तैयार हो सकती है। इसके पहले का जो समय है करीबन 4-5 महीने का वो भी आपके लिए ठीक नहीं चल रहा है। इस लिहाज से देखा जाए तो इस जो सप्ताह है इसमें बातें जो है वो और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। इसके पीछे का कारण है ग्रहण। ग्रहण का जो प्रभाव है वह आपके द्वितीय और आपके अष्टम भाव में देखा जाएगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। खास करके एक बॉटम लाइन याद रखिए इस सप्ताह के लिए, कोई भी निर्णय नहीं लेना क्योंकि आपके जो निर्णय हैं वो चूक सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है उस लिहाज से जो परिणाम है वो मकर राशि पर किस तरह से देखे जाएंगे। सोमवार दिनांक 1 तारीख के करीबन शाम 7:55 तक का जो समय है इसमें जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में देखा जाएगा। तो खास करके जो सोमवार का दिन है वो शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण काम भी आपके जो बनते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे कुछ अच्छी सलाह भी मिल सकती है। हालांकि 1 तारीख के शाम के बाद का जो समय है
उसको लेकर करीबन 2-3 तारीख तक जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण, आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो सकती है, क्योंकि जो मंगल और शनि की दृष्टि जो है वो आपके व्ययस्थ चंद्रमा पर होगी। तो करीबन 2 और 3 तारीख को किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, स्ट्रेस देखा जा सकता है। उसी प्रकार किसी लेन देन के मामले में, पैसे के मामले में, फाइनेंस के मामले में आपको चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, ध्यान रखिए। इसके बाद करीबन 4-5 तारीख तक का जो समय, या फिर 4, 5 और 6 तारीख के सुबह तक का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस, जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, रिफ्रेशमेंट देखी जाएगी। तो इन दिनों में आपका जो मूड, कॉन्फिडेंस जो है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको दूर ही रहना होगा, क्योंकि जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा करीबन 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जो 6 तारीख है वो थोड़ी बहुत ठीक रहेगी, कुछ लाभ भी आपको मिल सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो 7 तारीख को। 7 तारीख को जो ग्रहण है वो होने वाला है आपके द्वितीय भाव में, और उसका जो प्रभाव है वो आपके द्वितीय और आपके अष्टम भाव पर देखा जाएगा। यद्यपि ग्रहण 7 तारीख को है, लेकिन इसका जो प्रभाव है वो करीबन 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में देखा जाएगा। खास करके फाइनेंशियल क्रंचेस और भी ज़्यादा तेज हो सकते हैं, और इसका जो प्रभाव है वो सीधा सीधा आपके स्वास्थ्य पर देखा जाएगा, काफ़ी गहरा प्रभाव हो सकता है। और इसके जो परिणाम है, उसका जो प्रभाव है या फिर उसके जो कारण है वो आपके मानसिकता से जुड़े होंगे। तो ध्यान रखिए, आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है 7, 8 और 9 इन तारीखों के दरमियान किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय फाइनेंस से लेकर बिल्कुल भी नहीं लेना। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के पंचम भाव में गुरु का भ्रमण है, षष्ठ भाव में शुक्र भ्रमण कर रहा है, सप्तम भाव में रवि स्वयं की राशि में है, वहीं पर बुध राहु भी है, और अष्टम भाव में मंगल भ्रमण कर रहा है। तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है इसमें आपका मूड, कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। खास करके जो महिला है, मतलब जो कुंभ राशि के जो महिला वर्ग है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा ध्यान देना होगा। जो आपका जो स्वास्थ्य है वो थोड़ा बिगड़ सकता है। उसी प्रकार सप्तम भाव में जो रवि है वो भ्रमण कर रहा है, वहीं पर बुध राहु भी है। तो इस संपूर्ण सप्ताह में आपको लग सकता है कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वह आपके ऊपर थोड़ा विचारों से हावी हो रहे हैं, जिसका थोड़ा सा स्ट्रेस देखा जाएगा। हालांकि आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, द्वितीय भाव में मंगल भी वक्री है, और आपके अष्टम भाव, द्वितीय भाव में शनि भी वक्री है, और आपके अष्टम भाव में मंगल। तो पिछले करीबन 1 सवा महीने में आपने देखा होगा कि घर का जो माहौल है वो ठीक नहीं चल रहा है। इसके पीछे का कारण आपकी आर्थिक स्थिति, जो खर्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, अनवांटेड खर्चे हो रहे हैं, जिस पर कंट्रोल करना करीबन कठिन हो रहा है। और इसको चलते जो ग्रहण है वो भी आपके राशि में और आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है 7 तारीख को। तो 7, 8, 9 तारीख जो है वो आपके लिए अशुभ फलदायी होगी। हालांकि अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है उसका जो प्रभाव परिणाम है उस संपूर्ण जो सप्ताह है उसमें किस तरह से देखा जाएगा। जैसे कि आपके दशम भाव में चंद्रमा का जो भ्रमण है वो सोमवार शाम 7:55 तक देखा जाएगा। तो इन दिनों में जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ बातें जो है वो आपके लिए सकारात्मक हो सकती है, आपके काम की वाहवाह हो सकती है, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकती है। उसी प्रकार आपका जो मूड है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। सोमवार शाम 7:55 होने के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक देखा जाएगा। अब यहाँ पर जो मंगल और शनि की जो दृष्टि है वो भी इस चंद्रमा पर देखी जाएगी। तो कुछ लाभ तो आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन खर्चे भी होते हुए नजर आएंगे। जो भी आपके मित्र परिवार है उसके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार इन दिनों में हो सकती है, तो ध्यान रखिए। इसी प्रकार करीबन 4, 5 तारीख तक का जो 4, 5 और 6 तारीख के सुबह तक का जो समय है उसमें
जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है इसमें आपको घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, हालांकि स्ट्रेस दर ज़्यादा देखा नहीं जाएगा, लेकिन घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। तो ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। 6 तारीख के सुबह 11:22 के बाद जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपकी राशि में भ्रमण करेगा और 7 तारीख तक वो आप ही के राशि में देखा जाएगा। 6 तारीख फिर भी ठीक रहेगी, आपकी जो मानसिकता है वो ठीक रहेगी, लेकिन 7, 8 और 9 ये जो 3 दिन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 7 तारीख को होने वाला जो चंद्र ग्रहण है वो आप ही के राशि में और आपके सप्तम भाव में इसके प्रभाव रहेंगे। और करीबन 7, 8, 9 इन 3 दिनों में जो स्ट्रेस है वो देखा जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए आपके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आपकी जो राशि है, जैसे मैंने शुरुआत में कही, कि आपकी जो राशि है वो 7.5 में भी चल रही है और ग्रहण जो है वो भी आप ही के राशि में होने जा रहा है। तो मिसगाइड होना, मिसलीड होना, फंस जाना, फंसाए जाना, प्रलोभनों में फंसना, अपने ही बातों में आना, या फिर कोई रिस्क लेते हो तो उसमें फंस जाना, इस प्रकार के अनुभव आपके लिए हो सकते हैं। चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। छोटी छोटी बातों को लेकर भी जो बातें हैं वो आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकती है। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आ सकती है। तो आपको इन दिनों में थोड़ा सा चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आपके लिए जो संपूर्ण, एक तरह से देखा जाए तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि जो है वो 7.5 में आ चुके हैं। शनि जो है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, हालांकि वो वक्री हो चुका है। सप्तम भाव में मंगल भी है, चतुर्थ भाव में गुरु है, पंचम भाव में शुक्र का भ्रमण कर चल रहा है, और आपके षष्ठ भाव में स्वयं के राशि में रवि है, वहीं पर बुध और राहु भी है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण सप्ताह है ये आपके लिए परीक्षा होगी आपकी। ध्यान रखिए, इसके पहले आपने देखा होगा कि पिछला जो महीना था वो भी आपके लिए ठीक नहीं था। खास करके जो जो भी आपने निर्णय लिए वो ठीक देखे नहीं गए थे। अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी जो परेशानियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे पिछले करीबन 1 सवा महीने से, वो इस सप्ताह में भी देखी जाएगी। लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चल रही है। आपकी जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ठीक चल रही है। घर का जो वातावरण है वो भी ठीक है, घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी चल रही है। थोड़ा सा आपको आपके जो खर्चे है उस पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या सामने आ सकती है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करके आगे चलना होगा, क्योंकि जो ग्रहण है वो आपके व्यय भाव में होने जा रहा है। उसका जो प्रभाव है आपके व्यय और षष्ठ भाव में देखा जाएगा। हालांकि ये जो ग्रहण है उसका जो प्रभाव है 7, 8 और 9 इन 3 दिनों में बहुत ही ज़्यादा देखा जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे कि चंद्रमा का जो राशि परिवर्तन है उस लिहाज से यह जो संपूर्ण सप्ताह है वो आपको किस प्रकार से इसके परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 1 तारीख को जो सोमवार है उसमें जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। शाम 7:55 के बाद ये चंद्रमा आपके भाग्य भाव में ही देखा जाएगा। तो जो सोमवार का दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके नए काम की शुरुआत आप कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार से। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद ये जो चंद्रमा है ये चंद्रमा सोमवार शाम के बाद आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और वहीं पर करीबन 2-3 तारीख तक देखा जाएगा। अब वहाँ पर 2-3 तारीख तक का जो समय है कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ स्ट्रेस देखे जा सकते हैं। आपके जो सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। यह तकरार काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख के शाम प्रातः 5:21 के बाद जो चंद्रमा है ये चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और 4, 5 और 6 तारीख के सुबह तक का जो समय है उसमें ये जो चंद्रमा है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। यह कालावधि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा।
कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, महत्वपूर्ण काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। आपके जो मित्र परिवार है उनसे मुलाकात हो सकती है, गपशप हो सकती है, उनसे कुछ अच्छी सलाह भी आपको मिल सकती है। 6 तारीख के करीबन सुबह 11:22 के बाद ये जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। 6 तारीख फिर भी आपके लिए ठीक होगी, लेकिन 7 तारीख का जो चंद्र ग्रहण है, खग्रास चंद्र ग्रहण है, वो आपके लिए काफी ज्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। खास करके यह जो ग्रहण यद्यपि 7 तारीख को है, लेकिन इसके जो प्रभाव है वह 7, 8 और 9 इन तीनों दिनों में बहुत ही ज्यादा देखे जाएंगे। तो कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम से आपको दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। फंस जाना, फंसाए जाना, अटक जाना, इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। आपके जीवन के जो भी क्षेत्र ठीक नहीं चल रहे हैं, उसके बारे में जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना जिस वजह से आपकी जीवन की दिशा ही बदल जाए। ध्यान रखिए, ये जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। उसी प्रकार जो स्ट्रेस आप पर देखा जाएगा उसका सीधा सीधा परिणाम आपके हेल्थ पर भी होगा। तो स्वास्थ्य के बारे में भी ऐसी परेशानियां सामने आ सकती है जिसका रीजनिंग होना, जिसका कारण समझना करीबन कठिन हो सकता है। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपके सहकर्मी या फिर वरिष्ठ होंगे, उनसे आपके आपके लिए जो बातें हैं वो अलग से साबित हो सकती है, या फिर ऑफिस पॉलिटिक्स जैसे जो कॉम्प्लेक्स है वो सामने आ सकते हैं। तो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था दिनांक 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक का 12 राशियों का राशिफल। धन्यवाद।